श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्ति कथा भक्तमाल में वर्णित है, जिसमें हम आज श्री कुंती माता के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री कृष्णचंद्र के पितामह सूरसेन जी ने अपनी पुत्री पृथा को अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को दत्त रूप में प्रदान किया। परम सुंदरी पृथा सात्विक प्रवृत्ति की और धार्मिक थी। एक बार महाराज कुंती भोज के यहाँ एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि हुए। पिता ने उनके सत्कार भार पृथा को दे दिया। पूरे वर्ष भर वे विप्रदेव कुंती भोज के घर रहे। अवस्था में छोटी होने पर भी राजकुमारी पृथा अत्यंत श्रद्धा, संयम तथा परिश्रम से उनकी सेवा में लगी रही। विदा होते समय ब्रह्मन देवता ने संतुष्ट होकर वरदान मांगने को कहा। आपने समान वेदज्ञ तपस्वी तथा मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न है, इसी से मेरा श्रम सार्थक हो गया। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। कुंती ने ब्राह्मण के निष्काम भाव से सेवा की थी। पुत्री, मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिए। मुझसे तो इन मंत्रों को ग्रहण कर ले। इनके द्वारा तो जिस देवता का आह्वान करेंगे वह विवश होकर तेरे समीप उपस्थित होगा। ब्राह्मण ने आग्रह किया। शाप के भय से पृथा निषेध ना कर सकी। अर्थशीष में आए मंत्रों का उपदेश करके तथा महाराज को अपना जाना सूचित करके वे तेजस्वी ब्राह्मण वही अंतर्हित हो गए। ब्राह्मण वेश में यह महर्षि दुर्वासा थे। विप्रदेव ने ये कैसे मंत्र दिए? कुंती राजभवन के ऊपर खड़ी सोच रही थी। उनके मन में परीक्षा करने का कौतूहल हुआ। उदय होते सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। मंत्र प्रभाव से कवच कुंडलीधारी भगवान सूर्य के उस सूर्य मंडल में उन्हें दर्शन हुए। विधिवत आचमन करके उन्होंने मंत्रों का जप करते हुए सूर्य नारायण का आह्वान किया। स्वर्ण वर्ण दिव्याभरण भूषित तेजोमय पुरुष रूप से सूर्यदेव सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी मंत्र शक्ति से विवश होकर आया हूँ, आज्ञा दो, मैं क्या करूँ? कुंती ने प्रणाम करके प्रार्थना की, आप अपने धाम को पधारे। मैंने कौतूहलवश आपको बुलाया था, मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवता का आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे देखकर तुम्हारे मन में यह भाव आया था कि मेरे इन कुंडलों तथा कवच से भूषित अतुल पराक्रमी पुत्र हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूंगा। मैं कन्या हूँ, मेरे माता पिता जीवित हैं। इस शरीर पर उनका अधिकार है। सदाचार ही लोक में श्रेष्ठ है, वह है अनाचार से शरीर को बचाए रखना। आप मेरे अपराध को क्षमा करके लौट जाएं। कुंती ने भीत होकर प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने समझाया कि उनकी बात स्वीकार करके भी उसका कन्या भाव नष्ट नहीं होगा, वह सती ही रहेगी। कुंती ने इस पर सूर्य नारायण की बात स्वीकार कर ली। भगवान सूर्य ने योग शक्ति से उसके उदर में अपना अंश स्थापित किया, उसके कन्या भाव को दूषित नहीं किया। अंतपुर में केवल एक धाय को पता था कि पृथा गर्भवती है। यथा समय देवताओं के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच तथा कानों में दिव्य कुंडल थे। पृथा ने धात्री की सलाह से एक पिटारी में कपड़े बिछाए, ऊपर से मोम लगा दिया, उसी में नवजात शिशु को लिटाकर ढक्कन लगा दिया। पिटारी को अश्व नदी में छोड़ते हुए रोकर विदीर्ण होते हृदय से माता कुंती ने कहा, पुत्र, सभी जल स्थल नभ के प्राणी तेरी रक्षा करे। तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु तुझे विघ्न ना दे। सभी लोकपाल तेरी रक्षा करे। तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। वह पिटारी अश्व नदी से चमंडवती चंबल, उसमें यमुना में होती गंगा में पहुंची। चंपापुरी में सूत अधिरथ ने उसे पकड़ा और उसमें से निकले हुए बालक को पुत्र मानकर पालन पोषण किया। वही बालक वसुसेन महारथी कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। दूतों द्वारा कुंती को पता लग गया था कि उसका पुत्र सूत द्वारा पाला जा रहा है। लोक लज्जा के भय से उन्होंने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया। सुंदरी प्रथा के लिए महाराज कुंती भोज से अनेक राजाओं ने प्रार्थना की। स्वयंवर हुआ और महाराज पांडु के गले में जयमाल पड़ी। कुंती को लेकर वे हस्तिनापुर आए।
आखेट में मृगवेशधारी ऋषि कुमार किंदमम पर पांडु ने बाण चला दिया। मरते समय ऋषिपुत्र ने अपना रूप प्रकट करके शाप दे दिया, तुमने सहवास करते मृग पर बाण छोड़ा, अतः पत्नी के साथ सहवास करते समय तुम्हारी मृत्यु होगी। विरक्त होकर महाराज ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु कुंती देवी के आग्रह से पत्नियों के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। संतान न होने से पुरुषप्रत ऋण से अऋण नहीं होता, ये सोचकर महाराज दुखी रहते थे। ऋषियों ने उन्हें देवांश के 5 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था। ऋषि वाक सत्य होने चाहिए, ये सोचकर उन्होंने एक दिन कुंती से कहा, भद्रे, तुम संतति प्राप्ति के लिए कोई यत्न करो। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। आप आज्ञा दे, किस देवता का संकल्प करूं? दुर्वासा जी द्वारा मंत्र प्राप्ति का वर्णन सुनाकर कुंती जी ने पूछा, मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए। धर्मात्मा संतति कुल को पवित्र कर देती है। तुम धर्मराज के उद्देश्य से मंत्र का जप करो। महाराज ने आदेश दिया। आज्ञा का पालन हुआ। फलतः धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, परम बलवान संतति की मैं कामना करता हूँ। कुछ दिनों पश्चात महाराज ने पुनः आज्ञा की। इस बार कुंती ने वायु देवता के उद्देश्य से जप किया। पवन के अंश से उन्हें भीमसेन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। मैंने देवराज को प्रसन्न कर लिया है, तुम उनका स्मरण करो। पांडु ने सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पैर से सूर्य के सम्मुख खड़े होकर उग्र तपस्या करके महेंद्र को प्रसन्न कर लिया था। पति की आज्ञा से कुंती देवी ने भी 1 वर्ष तक व्रत एवं विशेष नियमों का पालन किया था। महाराज के आदेश से प्रथा के आह्वान करने पर देवराज पधारे। उनके अंश से परम पराक्रमी नर के अवतार अर्जुन का जन्म हुआ। छोटी रानी माद्री के अनुरोध करने पर महाराज ने प्रथा को आदेश दिया, कल्याणी, माद्री को भी संतति प्रदान करो। पति की आज्ञा शिरोधार करके उन्होंने मंत्र बताकर माद्री से किसी देवता का ध्यान करने को कहा। माद्री के ध्यान करने पर अश्विनी कुमारों के अंश से यमज, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। एकांत में पर्वत पर माद्री के साथ घूमते हुए पांडु अपने को संयमित ना रख सके, फलतः उनका शरीरांत हो गया। बड़ी रानी होने के कारण सती होने का अधिकार कुंती जी को था, किंतु माद्री का अनुरोध स्वीकार करके उन्होंने आजीवन पति वियोग का कष्ट स्वीकार किया। माद्री के सती हो जाने पर अपने और माद्री के पुत्रों का सर्वथा समान भाव से उन्होंने पालन किया। उस वन के तपस्वियों ने पांडु के पुत्रों तथा पत्नी को धृतराष्ट्र के समीप पहुंचा देना आवश्यक समझा। कुंती देवी तपस्वियों के साथ हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र के आदेश से यहीं पांडु एवं माद्री के और्धदेहिक क्रिया संपन्न हुई। दुरात्मा दुर्योधन के कारण पांडवों पर अनेक आपत्तियां आई। उसने भीमसेन को विष दे दिया और बांधकर जल में फेंक दिया। इससे भीम के बच जाने पर सभी पांडवों को मार डालने की इच्छा से वर्णावत नगर में लकड़ी, लाख, तेल के संयोग से इस प्रकार का भवन बनवाया जो अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से सहमत थे। उन्होंने माता के साथ पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी। विदुर जी को कौरवों के इस षड्यंत्र का पता पहले ही चल चुका था। उन्होंने इस भवन के वन तक एक सुरंग बनवा दी थी। जाते समय युधिष्ठिर को संकेत से उन्होंने सब बातें समझा दी। दुर्योधन का सेवक पुरोचन लाक्षा भवन में अग्नि लगाने को नियुक्त था। 1 वर्ष पांडव वहां रहे। एक दिन रात्रि में स्वयं अग्नि लगाकर वे माता के साथ सुरंग में वन में चले गए। पुरोचन उसी अग्नि में भस्म हो गया। दैवात पांडवों से अन्न लेने एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उसी दिन आई थी। सुरापान के कारण प्रमत्त हो वे लोग उसी भवन में अनजाने सोते रह गए थे। उनके जले शवों को देखकर लोगों ने समझ लिया कि माता के साथ पांडव अग्नि में जल गए हैं। वहां से बचकर घूमते हुए पांडव एक चक्रा नगरी पहुंचे। वहां ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मण के घर वे ठहर गए। एक दिन चारों भाई कंदमूल लाने वन में गए थे। केवल भीमसेन माता के पास थे। उसी समय उस घर के लोगों को करुण क्रंदन करते सुनकर माता ने कहा, पुत्र, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये हमारा सत्कार करते हैं। मैं बराबर इनका कोई उपकार करने की बात सोचा करती हूँ।
आज इन पर कोई विपत्ति आई जान पड़ती है। यदि इनकी कुछ सहायता हो सके तो हम इनके ऋण से अऋण हो जाएंगे। भीमसेन ने उत्तर दिया, माँ, पता लगाओ, कठिन से कठिन कार्य करके भी हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे। कुंती ने जाकर छिपकर देखा, घर का प्रत्येक सदस्य ब्राह्मण, उसकी पत्नी तथा पुत्री दूसरे की रक्षा की आवश्यकता बताकर अपने को किसी राक्षस की भेंट करने की बात कर रहे हैं। सभी रो रहे हैं, सभी अपना बलिदान करने को उत्सुक है, सभी अपने को अनावश्यक तथा दूसरों को आवश्यक सिद्ध करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा सबके पास जाकर तोतली वाणी में कह रहा है, मुझे राक्षस के पास भेज दो, मैं उसे मार डालूंगा। आपके दुख का कारण क्या है? हो सका तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगी। कुंती देवी का हृदय इस दृश्य से द्रवित हो गया था। उन्होंने प्रकट होकर पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बम नामक कोई राक्षस समीप ही रहता है। उसके दिए एक गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो ये सामग्री लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो पता नहीं ग्राम के कितने लोगों को वह खा जाए। प्रत्येक घर के लोग बारी बारी से अन्न ले जाते हैं। आज मुझ ब्राह्मण की बारी है। किसी न किसी घर के सदस्य को राक्षस का भक्षय बनना होगा। कुटुंब में किसी को घर पर रहना स्वीकार न होने के कारण ब्राह्मण ने सपरिवार राक्षस के यहाँ जाना निश्चित किया और यह भी बताया, आप शोक छोड़ दे, राक्षस से छुटकारे का उपाय मेरे पास है। आपके एक ही पुत्र है और एक ही कन्या है। आप में से किसी का जाना उचित नहीं। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से एक राक्षस का भोजन लेकर चला जाना ही ठीक रहेगा। कुंती देवी ने दृढ़ स्वर में कहा, हरे हरे, मैं इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध कभी ना होने दूंगा। मैं आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूँ। वो राक्षस मुझे पत्नी के साथ भले खा ले, परंतु अपने बदले एक अतिथि ब्राह्मण का बलिदान कभी नहीं करूँगा। मुझे अपने धर्म का ज्ञान है। आपका त्याग, कुलीनता एवं धर्म प्रशंसनीय है, परंतु मैं अपने धर्म का नाश ना करूँगा। वह धर्मात्मा ब्राह्मण इस प्रस्ताव से ही काँप उठा। मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। आप निश्चिंत रहे। राक्षस चाहे जितना बलवान हो, मेरे पराक्रमी मंत्र सिद्ध पुत्र का कोई अनिष्ट ना कर सकेगा। मेरे पुत्र के हाथों अनेक विशालकाय राक्षस मारे जा चुके हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बात को गुप्त रखें। लोग मेरे पुत्रों को पीछे तंग ना करें, यह मैं चाहती हूँ। कुंती जी के दृढ़ निश्चय के सामने ब्राह्मण को झुकना पड़ा। भीमसेन अन्न लेकर गए। वहां जाकर गाड़ी में जुते भैंसों को पीट कर उन्होंने गांव में भगा दिया और अन्न का स्वयं प्रसाद पा लिया। राक्षस बक लाल पीला होता आया सही, किंतु युद्ध में पछाड़कर विकोदर ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया। माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की विपत्ति सदा के लिए दूर हो गई। यहीं से पांडव पांचाल गए। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं, राजकुमारी को लाकर अर्जुन ने कहा। बिना देखे ही माता ने भीतर से कहा, 5 भाई उसे बांट लो। फलता पांचाली 5 भाइयों की पत्नी हुई। पता लगने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को बुला लिया। आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी कर दी। माता के साथ पांडवों का वहां निवास हुआ। कंसारी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत होकर हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई की नोक रखने पर भी भूमि ना दूंगा। जब श्री कृष्ण पुनः विराट नगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया। युधिष्ठिर, क्षत्रियों को बाहुबल से आजीविका चलानी चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है उसका चतुर्थांश राजा को प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। तुम जिस संतोष के लिए बैठे हो उसे तुम्हारे पिता पितामह ने कभी आदर नहीं किया। ये याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं। भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैश्य कृषि वाणिज्य से और शूद्र सेवा से आजीविका चलाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, भुजबल से राज्य प्राप्त करो, यही तुम्हारी धर्म सम्मत आजीविका है। तुम सापुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हूं, यह कितने कष्ट की बात है। दूत में हारकर पांडवों के वन जाने पर माता कुंती विदुर जी के यहाँ रहती थी। वे अपना पूरा समय भजन पूजन तथा व्रतों में व्यतीत करती थी।
उनका रहन सहन अत्यंत सादा था। अपने सब कार्य से वे स्वयं कर लिया करती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को विदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा, अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृराज प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वाणी सत्य हो। शत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसका समय आ गया है। श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्रों को उत्साहित करने तथा रक्षा करने का अनुरोध किया। पुत्र, कर्ण को भी जलांजलि दो। युद्ध में मारे गए सभी स्वजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे। रोती हुई माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया, माँ, वसूत पुत्र सदा हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं, हम उसे जल भी नहीं देंगे। युधिष्ठिर ने अस्वीकार किया, तुम नहीं जानते, वे महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण का जन्म का परिचय दिया। हाय, हम यह पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करके स्वयं सेवक बने रहते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। हे माँ, तूने यह बात मुझसे क्यों नहीं कहा पहले। धर्मराज अत्यंत शोकार्त होकर रोते हुए बार बार पूछने लगे, ये पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उन सूर्य नंदन के समीप गई थी। वे उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने अपने को अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने स्पष्ट वाणी में मेरा समर्थन किया। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाए। हाय, मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण करके सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा। उसने किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे वचन ले लिया कि मैं इस बात को छिपाए रखूंगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मारेगा। अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह किया। माता कुंती रोते हुए यह सब उन्होंने कहा, माता, तुमने यह बात छिपाकर हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। मैं शाप देता हूं कि अब सब स्त्रियां कोई बात छिपा नहीं सकेगी। शोकार्त धर्मराज ने शाप दे दिया। विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया की। हे जगत गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आए क्योंकि उनमें आपका दर्शन स्मरण होता है जो मोक्ष को देने वाला है। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा। जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका जाने लगी, विपत्ति का वरदान। माता कुंती ने बराबर विपत्तियों में रहकर यह अनुभव कर लिया था कि भगवान का सच्चा स्मरण विपत्तियों में ही होता है। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही वे सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज कार्य किया। कुंती जी ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में सपनतीक रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सम्मति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र वन को चले। पांडव सभी पांडवों की पत्नियां और परिजन पहुंचाने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी कुंती को लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। वन में कुश की चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सो रही थी। वहीं जल तथा कंदमूल लाती थी। आश्रम भी वहीं स्वच्छ करती थी। सब प्रकार से वे धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा करती थी। स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती। इस प्रकार वन में अपना समय वे व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर एक बार सब परिवार पूरे समाज के साथ मातृ दर्शन के लिए पधारे। इसी समय वहां भगवान व्यास भी आए।
धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने भी कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मित्र पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वे मित्रजन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। प्रात गंगा में वे अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया, जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहे वे गंगा में डुबकी लगा ले। पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी तथा धृतराष्ट्र साथ हरिद्वार चली गई। वहीं हरिद्वार में तीनों कठोर व्रतों का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दावाग्नि लगी देख तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनका वह शरीर दावाग्नि की भेंट हो गया। देवी कुंती जी के विषय में श्री प्रियादास जी एक कवित्त में इस प्रकार कहते हैं, कुंती करतूती ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगती विपति जासो भांजे सब जन है। देखयो मुख चाहो लाल देखे बिन हिये शाल हूजिए, कृपाल नहीं दीजे वास वन है। देखी विकलाय प्रभु आँखी भर आई, फेरी घर ही को लाई, कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनी तनक न रहो, गयो भयो वपु न्यारो, अहो यही साचो पन है। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो श्री कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करे। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं, उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा विपत्ति रहे, जिसमें आपका दर्शन होता है। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शन के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा दर्शन दीजिए, नहीं तो विपत्ति रूप में वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन, धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारकर भगवान निज धाम चले गए। ये सुनते ही उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा भी नहीं रहा गया। तुरंत शरीर छूट गया। वे भगवत धाम चली गई। धन्य है माँ कुंती, यही है सच्चा प्रेम प्रण। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित माता कुंती के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।